उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद है और तब प्रधानमंत्री का पद है। ये बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली के एलजी महोदय कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको छूट दी जाए, हमको छूट दी जाए। हम एलजी हैं, हम गवर्नर से बड़े हैं, हम राष्ट्रपति से थोड़ा नीचे हैं, हमको छूट दी जाए, हम न्यायालय में नहीं आएंगे। क्यों एलजी साहब, आप क्यों नहीं जाओगे? गुनाह करोगे आप, अपराध करोगे आप, धाराएं लिखी जाएंगी आपके खिलाफ, इकट्ठा होकर दंगे भड़काने का काम करोगे आप, और जब मुकदमा चलेगा तो न्यायालय के सामने पेश भी नहीं होगे। अरे भाई, आप किस गलतफहमी में हैं? अगर आपको न्यायालय में बुलाने की छूट होती कि भाई इनको न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता, तो क्या न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश को यह बात नहीं पता? अगर न्यायालय का न्यायाधीश आपको सम्मन कर रहा है, क्या उसको संविधान के बारे में, कानून के बारे में नहीं पता? आप एलजी हैं महोदय, आप गवर्नर नहीं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिसको कहा जाता है पिछल्लू गवर्नर। आप पिछल्लू गवर्नर हैं, आप गवर्नर नहीं हैं। आपको पता नहीं कैसे, आप राजभवन में रहते हैं, आपको लगता है आप राजा हो गए। आप पूरे पूरे गवर्नर भी नहीं हैं, आप पिछल्लू गवर्नर हैं, पिछल्लू गवर्नर। और आप कह रहे हैं कि आप गवर्नर से भी ऊंचे हैं और राष्ट्रपति से नीचे हैं और दूसरे यूनियन टेरिटरीज के एलजी से भी ऊपर हैं। पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं और आप न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से अपील करना बेकार है। वो ऐसे ही लोगों को जिनके विरुद्ध अहिंसा के संत बापू के आश्रम में दंगा भड़काने का आरोप हो, ऐसे लोगों को तो एलजी बनाते हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? लेकिन राष्ट्रपति जी को जरूर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि न्यायालय को कैसे एक व्यक्ति ने गुमराह करके, एलजी ने गुमराह करके, और 9 तारीख को अपनी पेशी से बचने के लिए ये झूठी चिट्ठी न्यायालय को लिखी है। इनको निर्देश दिया जाना चाहिए कि 9 मार्च को न्यायालय के सामने इन तमाम धाराओं में जो मुकदमे लिखे गए हैं, अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी पूछताछ करवाने के लिए एलजी महोदय न्यायालय में जरूर जाएं। यह बात राष्ट्रपति को सुनिश्चित करनी चाहिए। और ये वही एलजी है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये वही एलजी है जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर एमसीडी में मुकेश गोयल को इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अब बताओ, तुम्हारे खिलाफ तो कई मामलों में एफआईआर दर्ज है, तो तुम एलजी कैसे रह सकते हो दिल्ली के? जब एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बन सकता एफआईआर होने के मामले में, आपको तो न्यायालय ने सम्मन कर लिया, आपको तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब क्यों बैठे हुए हैं एलजी के पद पे और झूठ बोल रहे हैं न्यायालय से कि आप गवर्नर से बड़े हैं? अरे भाई, आप पिछल्लू गवर्नर हैं, आप गवर्नर से बड़े हैं कह रहे हैं, तो आप वरिष्ठ उपराष्ट्रपति हैं भारत के। कौन सा पद है भाई आपका? तो ये सवाल है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करूंगा कि इस पूरे मामले का संज्ञान लें और उनको निर्देश जारी करें कि 9 मार्च को न्यायालय की प्रक्रिया में विनय कुमार सक्सेना एलजी हाजिर हों, शामिल हों। इनके खिलाफ कई धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।